नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बिहार की सिवान लोकसभा सीट से पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब का भगवा चुनाव प्रचार काफी चर्चा में आ गया है। जी हां, आपको बता दें, हिना शहाब की निर्दलीय उम्मीदवार ने इस सीट के चुनावी समीकरण को रोचक बना दिया है। वहीं बिहार के बाहुबली नेताओं में शुमार मोहम्मद शहाबुद्दीन राष्ट्रीय जनता दल के नेता थे। वे सिवान से कई बार लोकसभा का चुनाव जीते थे और वहीं हिना का आरोप है कि उनके पति आरजेडी के संस्थापक सदस्य थे, लेकिन उनके निधन के बाद पार्टी ने कोई श्रद्धांजलि तक नहीं दी। वहीं मोहम्मद शहाबुद्दीन का साल 2021 में कोविड के दौरान निधन हो गया था और वो उस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में कई आपराधिक मामलों में सजा काट रहे थे। वहीं सिवान लोकसभा सीट से जेडीयू के अपने मौजूदा सांसद कविता सिंह का टिकट काटकर यहां से विजय लक्ष्मी देवी को चुनाव मैदान में उतारा है। आपको बता दें, विजय लक्ष्मी देवी रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी है। रमेश सिंह कुशवाहा जेडीयू के पूर्व विधायक हैं और सीपीआई को छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए थे। वहीं सिवान लोकसभा सीट से आरजेडी ने बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को चुनाव मैदान में उतारा और अवध बिहारी चौधरी सिवान विधानसभा सीट से विधायक भी है। सिवान में आरजेडी यहां अपने मुस्लिम यादव समीकरण पर भरोसा करते हुए दिखती है, जबकि हिना शहाब ने अपने चुनाव प्रचार में भगवा रंग को शामिल कर आरजेडी और जेडीयू के वोटों में सेंध लगाने की तैयारी में दिखाई दे रही हैं। वहीं हिना शहाब का दावा है कि सिवान की जनता ने मोहम्मद शहाबुद्दीन के दौर में विकास देखा था और उसके बाद इलाके में विकास का कोई काम नहीं हुआ। उनका कहना है कि गांव के जो वोटर्स और जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, मैं उन्हें समझाती हूँ कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रही हूँ, इसलिए ईवीएम की एक डमी भी अपने साथ रखती हूँ और मैं किसी दल से नहीं हूँ, मैं दिल से हूँ। हम भगवा, हरा, पीला, गुलाबी सबके साथ हैं और हर रंग हमारा अपना है। हिना शहाब को अपने समर्थकों के साथ सिवान के गांव-गांव में प्रचार करते हुए दिखाई दे रही हैं और उसके साथ साथ भगवा कपड़े और यह भगवा पगड़ी लगाए समर्थकों की बड़ी संख्या में भी उनके साथ हुजूम दिखाई दे रहा है। हिना के समर्थन में उनकी सभा में आई लीलावती देवी कहती हैं कि हिना निर्दलीय खड़ी हैं, हम उनके दिल से उनको वोट देने के लिए तैयार हैं, हमारा विश्वास है कि वह जीतेंगी जरूर। और दूसरी ओर सिवान सीट से विजय लक्ष्मी देवी की जीत के लिए उनके पति भी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। वहीं शुक्रवार को जब हम सिवान पहुंचे तो हमें बताया गया कि चुनाव प्रचार के थकान की वजह से विजय लक्ष्मी कुशवाहा बीमार है और वहीं रमेश कुशवाहा हिना साहब को लेकर तंज कसते हैं कि अब स्थिति ऐसी हो गई है कि सबको भगवा अपनाना हो रहा है और अगर हिना साहब भगवा से इतना प्रेम है तो जेडीयू में शामिल हो जाए और 21 मई को प्रधानमंत्री यहां जनसभा करने आ रहे हैं और उस समय बीजेपी में शामिल हो जाए। रमेश कुशवाहा ने यह भी दावा किया कि सिवान की जनता उसे पुराने दौर में लौटाना नहीं चाहती है या लौटना नहीं चाहती है जहां डर था। शहाबुद्दीन बाहुबली थे, उनका मॉडल खौफनाक था, लोग उनके डर से नहीं खोल पाते थे और सिवान में हिना शहाब और विजय लक्ष्मी देवी की मौजूदगी में आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी ने अपने लिए बड़ा मौका देखते हुए नजर आ रहे हैं। अवध बिहारी चौधरी यहां युवाओं को नौकरी, महिलाओं को आर्थिक मदद और महंगाई से छुटकारा दिलाने जैसे मुद्दे को उठाते हुए नजर आ रहे हैं और सिवान सीट पर उनके विरोध में खड़ी दोनों ही महिला उम्मीदवारों के साथ उनके पति का नाम जुड़ा हुआ है, जिनकी छवि पर सवाल उठते रहे हैं। इसलिए अवध बिहारी चौधरी उम्मीदवार की छवि को मुद्दा बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अवध बिहारी चौधरी का आरोप है कि बीते 15 सालों में कथित विकास को देखने के बाद सिवान की जनता अब अच्छे चरित्र और अच्छी छवि के उम्मीदवार को चुनेगी। उनका दावा है कि अब निर्दलीय उम्मीदवार की कोई वोट नहीं देता है क्योंकि उनका कोई मैनिफेस्टो नहीं होता है। बस जीत कर किस तरह से काम चल जाए, बस यही उनका एजेंडा होता है। लोगों को यह पता नहीं होता है कि सिवान मुकाबला इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच है और इंडिया बहुत ऊपर है और बिहार के उत्तर प्रदेश में सीमा से सटे सिवान की चर्चा कभी देश से पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जन्मभूमि के तौर पर होती थी। कभी सिवान का जिक्र भारत के ठग नटवर लाल से जुड़े हिस्सों में नहीं होता है। और वहीं दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र संघ और पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर का बिंदुसार गांव भी इसी सिवान जिले में है। साल 1997 में 31 मार्च को सिवान के जेपी चौक पर एक धरने के कार्यक्रम के दौरान चंद्रशेखर और भाजपा के दूसरे नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में राजद नेता और पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन सहित 5 लोग अभियुक्त बनाए गए थे और मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपने राजनीतिक
राजनीतिक पारी की शुरुआत 1990 में निर्दलीय विधायक के तौर पर की थी। बाद में 1992 और 2004 तक वो 4 बार इलाके के सांसद रह चुके और उनको सीवान के बहुचर्चित चेहरे के रूप में और हत्याकांड समेत लगभग दर्जन भर मामले में सजा हुई। और सीवान के हालिया चुनाव इतिहास को अगर देखा जाए तो साल 2019 में इस सीट से जेडीयू ने बाहुबली नेता अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह को उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने आरजेडी की हिना शहाब को पराजित किया था और इससे पहले खास साल 2014 में अगर देखा जाए तो चुनाव में बीजेपी और ओम प्रकाश यादव ने आरजेडी की हिना शहाब को पराजित किया था, जबकि साल 2009 के लोकसभा चुनाव में ओम प्रकाश यादव ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर आरजेडी की हिना शहाब को मात दे दी थी। वहीं सीवान लोकसभा सीट में कुछ 6 विधानसभा सीटें हैं। साल 2020 की अगर बात करें तो वहां पर बिहार विधानसभा चुनाव में सीवान, रघुनाथपुर और बड़हरिया सीट पर आरजेडी की जीत हुई थी, जबकि जीरादेई और जरौली सीट पर सीपीआई ने कब्जा किया था और सीवान की केवल एक विधानसभा सीट धरौधा पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान सीवान में करीब 18 लाख वोटर थे। यहाँ यादव, मुस्लिम और राजपूत वोटर का बड़ा असर माना जाता है और इस सीट पर कुशवाहा सहनी और ईवीएम वोटर भी चुनावी समीकरण के लिहाज से काफी अहम है। सीवान की ग्रामीण इलाकों में सबसे बड़ी संख्या में रोजगार की तलाश में युवाओं का पलायन हो रहा है। यहाँ कई घरों में 1-2 लोग नजर आते हैं, कई घरों में ताले लगे हुए दिखते हैं और भारत के बड़े शहरों में इसके अलावा यहाँ के युवा काम की तलाश में विदेशों में भी रहते हुए नजर आते हैं। वहीं सऊदी अरब में नौकरी करने वाले फैजान अली फिलहाल सीवान में हिना शहाब की चुनाव प्रचार करने के लिए आए हैं। उनके सिर पर भगवा पगड़ी लगी है। उनका कहना है कि हिना शहाब ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सब रंग हमारा है, सारे लोग हमारे हैं। सीवान के शहाबुद्दीन साहब के दौर में विकास देखा गया था और उसके बाद यह विकास का कोई काम यहाँ पर नहीं हुआ। माना यही जाता है कि सियासत में रंगों का यह मेल सीवान में अगड़ी जातियों को संदेश देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हिना साहब इसमें कामयाब होती हैं तो सीवान के चुनावी समीकरण में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है और सियासत में जेडीयू अगड़ी जाति के वोटरों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं आरजेडी के लिए मुस्लिम वोटर्स को अपने पक्ष में लाने की चुनौती। आरजेडी के समर्थक मोहम्मद कैफ आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार के सारे कानून मुसलमानों के खिलाफ होते हैं और सीए, एनआरसी, समान आचार संहिता, टोपी, मदरसा, कफन और ज्ञान बापी सारे मुद्दे मुसलमानों से ही जुड़े हुए हैं। ऐसे में कोई रंग बदलता है तो इसका मतलब ये है कि वह लोगों को धोखा दे रहे हैं। वहीं सीवान रंगों की सियासत के अलावा रोजगार, महंगाई, उम्मीदवार की छवि, विकास, संविधान और आरक्षण से लेकर मुफ्त के राशन तक चर्चा चुनावी शोर में सुनने को मिल रही है। वहीं सीवान सदर के सरावे गांव में इंद्रजीत राम कहते हैं कि हमें आरक्षण भी संविधान से मिला है। संविधान ऐसी चीज नहीं है कि आज लिख दिया गया कल बदल दिया जाएगा। हमारे लिए मुद्दा शिक्षा है। हमारे यहाँ स्नातक 3 साल की पढ़ाई और 5 से 6 साल की पूरी होती है, इसलिए बच्चों को उत्तर प्रदेश के कॉलेज में पढ़ाई करनी पड़ती है और इसमें सुधार बहुत जरूरी है। इस तरीके से बिहार में तमाम तरीके के मुद्दे निकल कर आ रहे हैं, लेकिन क्या हिना शहाब जिस तरीके से पूरा चुनावी समीकरण फैलाते हुए नजर आ रही है, क्या वो इस बार जीत दर्ज कर पाएंगी या नहीं, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन हिना शहाब जिस बहादुरी के साथ कहीं ना कहीं महिला होकर और निर्दलीय नामांकन भर कर वो चुनावी मैदान में उतरी हैं, ऐसे माना यही जा रहा है कि वो आरजेडी और जेडीयू के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती हैं। लेकिन क्या आने वाले दिनों में हिना शहाब आरजेडी का हाथ तो उन्होंने छोड़ दिया है, जेडीयू का रुख कर सकती है या नहीं, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर।